माह रमजान में असर की नमाज के बाद चलते फिरते उठते बैठते अगर आप ये दो नाम अल्लाह पाक के पढ़ लेते हैं जब तक कि अफ्तारी का वक्त करीब नहीं हो जाता, अगर आप अल्लाह ताला के दो नामों का विर्द कर लेते हैं तो आपके रिस्क में इजाफा होगा, आपसे जीनो जादू खत्म होगा, शैतानी वसवसों का खात्मा होगा। शैतानी जादू क्या होता है? ये शैतानी जादू ही होता है कि आंख के सामने पर्दे आ जाते हैं, फिर हराम में मजा आता है, हलाल अच्छा नहीं लगता। ये शैतानी जादू ही होता है जो सारी सारी रात इंटरनेट की गंदगी में बैठाए रखता है इंसान को। ये शैतानी जादू ही होता है जो इंसान को नमाज के नजदीक नहीं जाने देता। ये शैतानी जादू ही है जो नेकियों से दूर कर देता है और आंखों में पर्दे डाल देता है। ये शैतानी जादू ही होता है कि इसका दिल गुनाह में मचलता है, नाफरमानी में मचलता है और इसकी वजह से ही अच्छे दोस्त अच्छे नहीं लगते। इसको गुनाहों में डूबे हुए दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। याद रखिएगा, ये जादू रहमान लफ्ज की वजह से टूट जाएगा। वो शैतानी जादू हो, नफ्स और शैतान का जादू, या वो इंसानी जादू हो, काला जादू हो या किसी अंदाज का जादू हो, वो टूट जाता है। हमारे सारे काम हत्ता के आखिरी वक्त में कलमा और कलमे के बाद की अगली मंजिल है, इसकी रजा अगली मंजिल में है। जन्नत वो भी रहमत से मिलेगी जब सारे काम रहमत से होते हैं। इस रहमान ने अपनी रहमत को अपने नाम रहमान में डाल दिया है। जब बंदा या रहमान कहता है तो एक पल में इसकी रहमत लफ्ज रहमान के साथ जुड़ जाती है और इंसान पर अल्लाह की रहमत नछावर हो जाती है। अब हम आपको आज की आजमूदा वजीफा के बारे में बता दें, जिसमें जितना पुराना जादू हो वो भी असर की नमाज के बाद अल्लाह का नाम 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ ले। या रहमान जादू खत्म हो जाता है, दुकान की बंदिश खत्म हो जाती है। असर का वक्त एक तब्दीली का वक्त होता है, एक निजाम बदलता है। किसी भी जादू से छुटकारा हासिल करने के लिए असर की नमाज के बाद 11 बार या रहमान पढ़ने से जादू टूटना खत्म हो जाता है। इस अमल को सच्चे दिल से और अल्लाह पर भरोसा करके करना है। आज का अमल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो जादू की बीमारी में हो तो वो इसका इलाज जादू से ना करे, क्योंकि शर बुराई के साथ खत्म नहीं होता और न कुफर के साथ खत्म होता है, बल्कि शर और बुराई खैर और भलाई से खत्म होती है। तो इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नशरा यानी जादू के खात्मे के लिए मंत्र वगैरह पढ़ने के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया ये शैतानी अमल है और हदीस में नशरा का जिक्र किया गया है। वो जादू वाले मरीज से जादू को जादू के जरिए खत्म करने को कहते हैं। लेकिन अगर ये इलाज कराने करीम और जायज दवाओं और शरई और अच्छे दम के साथ किया जाए तो इसमें कोई खर्च नहीं, और अगर जादू से हो तो ये जायज नहीं जैसा कि जिक्र किया गया है, क्योंकि जादू शैतानों की इबादत है। तो जादूगर इस वक्त तक ना तो जादू कर सकता है और ना ही इसे सीख सकता है जब तक वो इनकी इबादत ना करे और शैतान की खिदमत ना कर ले और इन चीजों के साथ इनका तकर्रब हासिल ना कर ले जो वो चाहते हैं। तो इसके बाद इसे वो अशिया सिखाते हैं जिसे जादू होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई खर्च नहीं कि जादू किए गए शख्स का इलाज किराते कुरान और शरई तावीज़ात यानी शरई दम वगैरह और जायज दवाओं के साथ किया जाए। जिस तरह के डॉक्टर दूसरे अमराज के मरीजों का इलाज करते हैं तो इससे ये लाजम नहीं कि शिफा लाजमी मिले, क्योंकि हर मरीज को शिफा नहीं मिलती। अगर मरीज की मौत ना आई हो तो इसका इलाज होता है और इसे शिफा नसीब होती है और बाज़ औक़ात वो इसी मर्ज में फौत हो जाता है। अगर इसे किसी माहिर से माहिर और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही क्यों ना ले जाएं, तो जब मौत आ चुकी हो तो ना तो इलाज काम आता है और ना ही दवा किसी काम आती है।